वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 किसान कर्मचारी जिंदाबाद 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 दिया समर्थन जिंदाबाद 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 भजन भाई जिंदाबाद 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 किसान यूनियन जिंदाबाद 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 रामपाल प्रधान जिंदाबाद 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 भारत प्रधान जिंदाबाद 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 राकेश चेयरमैन जिंदाबाद 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 राकेश सेक्रेटरी जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 किसान कर्मचारी जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सारे भाई है ना, राम राम। जितने मेरे गांव गुआंढ के भाई सुन रहे, यो अपना मास्टर राजेंद्र का छोटा भाई खड़ा है वीरेंद्र रायपुर ते। इनके गांव में 2-3 एक्शन है और एसडीएम भी है, इनके गांव में एसडीओ भी है बिजली बोर्ड से संबंधित। और जो है धरना हमारा चल रहा है बिजली बोर्ड का, इसमें काफी टाइम हो गया चलते ना, 1 महीने से 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रहे 10 से 12 बजे तक। इब 11, 12 और 13 3 दिन की हड़ताल। और जो हड़ताल जिस तरह की हड़ताल सारी थरते बताई जाएगी। उससे पहला थरते एक चीज बता दूं, सबसे बड़ी और सस्ता आंदोलन है, सबसे पहला जीते जाएगा और सबसे कम समय में जीते जाएगा। इब किसान धरना प्रदर्शन करे तो 13-13 महीने लग जाए, पहलवान बेटीएम धरना प्रदर्शन करे तो 6 महीने लग जाए। उसके बाद छात्राओं ने धरना कराया था 35 दिन लग गए थे। ये 3 दिन में जीते जाएगा। 11, 12 और 13 3 दिन में सरकार का डीड काट देनी है। आम जनता ते आम सर्व समाज के सारे पहला तेन बताना चाहूँ भाई, हम इससे हमारी इन 3 दिन में जीत और हमारा अपना धरना, अपना पर्सनली धरना हमारे संबंधित मुद्दा। इब तुम पूछोगे किस तरह, मैं तो सिर्फ बिजली बोर्ड पीछे नक्का बदलना रहा था। इन्हें पकड़ के लाया, मैंने को हमारी लाइव करो रहा। मैं कहा कि भाई बिजली बोर्ड वाले अपनी लड़ाई लड़ेंगे, पहलवान बेटी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, छात्र अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जो उनसे भी किसान अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बोले किसान तो संबंधित मुद्दा, मैं किस तरह समझाओ भाई। बोले टुल्ला पा जो स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे उससे बिल थारा जो किसान 250-300 रुपये टुल्ला का बिल पे करता है, जो सरकार की तरफ से ताऊ देवीलाल की तरफ से मारते टुल्ला के बिजली के बिल माफ दिए थे, जबकि इन सरकारों ने कांग्रेस बीजेपी ने कहा उन पर बिल लागू करे। ईब उस पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जितना तुम पानी काटोगे, जितना थारा टूल चलेगा, फालतू मोटर चलेगी, उसका बिल कम से कम 10-10 हजार महीना पड़ेगा। और वो बता दूंगा किस तरह। पहला तो स्मार्ट मीटर के नाम पे थर पे 10,000 रुपये लिए जाएंगे, फिर गांव में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, उन पर 8,000 रुपये लगाए जाएंगे। इब सुन लो, सारी गेम घूम का बिजली बोर्ड ने बिजली ना एरण किया, बिजली का निजीकरण करण किया। वह किस तरह वह बता दो उधरते। सरकार बोली 10-15 साल पुराने डीजल वाहन बदल दो। क्यों बदल दो? बोले प्रदूषण करा, प्रदूषण के नाम पर। जबकि जापान अमेरिका जैसे देश में आज भी 40-40, 45-45 साल पुराने वाहन चल रहे हैं। सबसे पहला तो अटैक यू करा भाई, इनकी कंपनियां पे देने पैसे लिए, कंपनियां पे पैसे लेकर यहाँ इनके साधन बंद कर कार अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहन, चाहे उसमें भी कार हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, मोटरसाइकिल हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक करे जावा। ये बिजली किसकी है? बिजली अंदानी अंबानी की। और जो भी वाहन 10-15 साल ते नवे हैं उनमें पढ़ने तो बीजेपी सरकार ने पीछे तो जो गेम गमा के लिया, हमारा नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, उसने इथेनॉल मिला दिया इसमें पेट्रोल डीजल में 20-20%। डीजल की बारी आगे भी इसमें मिलावेंगे भाई। जो सी नवी है 10 साल तक कम टाइम के उनके इंजन खराब कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन आएंगे, अंदानी अंबानी की बिजली बिकेगी। सरकार जितना भी अपने देश में बजट है सारा कुछ हो पेट्रोल डीजल थे, इस पर जितना वेट वूट और जितना दांधली टांका लावा आया। और ये अगर बिजली प्राइवेट हाथ में चली गई या नु कहेंगे कल जिस तरह पेट्रोल डीजल में क्या करा भाई, कंपनियां ने रेट बढ़ाए, कल नु कहेंगे कंपनियां ने रेट बढ़ाए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर इसका निजीकरण हो गया, इब सरकार अगर इंजन खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सारे आ जाएंगे। बिजली अंदानी अंबानी की, उसकी बिजली अपने मालिक की बिजली हरियाणा में बेचन खातर, इस देश में बेचन खातर, तो यू सारी गेम खेली गई है। इसमें थारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी खराब करे जाएंगे। सारी तरियों बिजली पर पूर्ण रूप से कब्जा करने की जो है लड़ाई है, या नहीं होने देनी मानना। जितने हमारे सरकारी कर्मचारी और बिजली कर्मचारी बैठे हैं, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो इसमें कोई अपनी तनख्वाह बढ़ाने खातर को नहीं मांग कर रहे हैं। आम जनता ते सर्व समाज से मैं अपील कर रहा भाई, तुम सारे के सारे अपने घरों 3 दिन टिक्का बैठी हो, अपने जनरेटर की व्यवस्था कर लो, अपने इन्वर्टर की व्यवस्था कर लो, अपनी छतरी छुतरी जो सी थाना ला रखी है, केक हुआ ना केक रहा सोलर, इनकी अपनी तैयारी कर लियो। और तो सीधी 11 तारीख ने तड़की बिजली बोर्ड की सारी लाइन काट कर ताला लगा दिया जाएगा। अपना थाना घरों बैठ कर हमारा समर्थन करना। सारी जनता की लड़ाई है, सर्व समाज की लड़ाई है। हर एक नागरिक का बिजली अगर इसको हो गया तो एक जब थारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ जाएगा, उन्हें चार्ज करने की 1 यूनिट 100 रुपए की मिलेगी। क्योंकि देश का सारा बजट ही पेट्रोल डीजल तक चल रहा है। पेट्रोल डीजल खत्म करना, यू बाहर ते लेने पड़ाई रहा नहीं रखते। बिजली अपनी अंदानी अंबानी की, वो हमारे पर थोपी जा रही। उद्योगपतियों का साथ दे रहे हमारा मोदी जी। और सैनी साहब ने हरियाणा की कोई चिंता नहीं है। और पंजाब में सरदार के लंगर खांदा फिर रहा, और हरियाणा में सफाई कर्मचारी
जिंदाबाद 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 लीड सेक्रेटरी जिंदाबाद 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 गरीब रहे जिंदाबाद 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 किसान कर्मचारी जिंदाबाद 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 किसान कर्मचारी जिंदाबाद 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 दिया समर्थन जिंदाबाद 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 दिया समर्थन जिंदाबाद 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 एग्री डिस्कॉम मुर्दाबाद 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 एग्री डिस्कॉम बढ़िया जी, बढ़िया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद एक भाई इब कोई भी मेरा सरकारी अफसर एक बार या सारा दा अपने प्रदर्शन का मेन कारण भी बता दो भाई क्या है, और हाँ एक बार सारा बता दो भाई किस तरह हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा, किस तरह हमारी हड़ताल रहेगी। अगर सरकार ना 3 दिन में मांगे नहीं माननी हमारी तो उसके बाद आंदोलन बड़ा कर दिया जाएगा, इसको बहुत बड़ा रूप दे दिया जाएगा। वैसे तो 3 दिन में ब्याह पड़े, मैंने गारंटी है पूरी, मैंने देख रखे ड्राइवर अगर बिजली बोर्ड हड़ताल करता नहीं 3 दिन में ब्याह जाए। बाकी किसान कसून पहलवान इनके छात्र आंदोलन लंबे चला करे, हमारे जीआई साहब सारे के सारा था विस्तार पूर्वक बतावेंगे। हाँ, एक भाई सारा बता दो भाई के मुद्दा किस तरह के ऊपर लड़ाई है हमारी है बिजली बोर्ड के। सबसे पहले तो आपका किसान भाई योगा में समर्थन देने के लिए और हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए और यहाँ पहुँचने पे सभी का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि सभी को पता है, जो ये बीजेपी सरकार कम से कम 14 साल हो गए इसको हरियाणा में राज करते हुए, लेकिन इस राज्य में इस प्लान में इन्होंने निजीकरण बिजली बोर्ड का भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने निजीकरण किया है हमारे जो गुड़गांव और नू 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से हरियाणा सरकार को बिजली बोर्ड के माध्यम से 1500 करोड़ का रेवेन्यू है। सरकार सबसे पहले तो उनको बेचना चाहती है पूंजीपतियों के हाथ, निजी कंपनियों के हाथ, और हमने इसका विरोध किया है। उसके बाद सरकार एग्री डिस्कॉम को लेके आ रही है, जो हमारे किसान भाई हैं जो इनके ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन है, जो फीडर हैं, इसका एक अलग महकमा बनाना चाह रही है एग्री डिस्कॉम के नाम से, जिसमें 5 SC, 10 एक्सियन, 50 SD और 3600 कर्मचारी एलम लाइनमैन और फोरमैन काम करेंगे। और उन कर्मचारियों को भी लालच दे रही है, भाई आप एग्री डिस्कॉम में आ जाओ, आपको एलम से लाइनमैन बना देंगे, यानी कि एक प्रमोशन दे देंगे। भाई प्रमोशन के लालच में कर्मचारी आ जाएगा। उनको ये नहीं पता भाई जब कर्मचारी की निजीकरण हो जाएगा महकमे का तो क्या प्रमोशन का करेंगे, क्या नौकरी का करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा विरोध है, सरकार एग्री डिस्कॉम में स्मार्ट मीटर का भी उपयोग करेगी। आज किसी किसान भाई की 7.5 की मोटर है, उसका मुश्किल से 200-225 रुपये बिल आता है, और जब स्मार्ट मीटर के थ्रू बिजली यूज करेगा किसान भाई, उसका बिल कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ आएगा। जो भी कोई भी किसान भाई और कोई भी ठेके पे लेके जो खेती करता है, जिसका साधन है, वो बिल्कुल भी बिजली बोर्ड का बिल नहीं अफोर्ड कर पाएगा। इसलिए हम सरकार से यही कहते हैं, भाई जो एग्री डिस्कॉम का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, और ये निजीकरण का जो 2 डिस्ट्रिक्ट में पैरेलल लाइसेंस सरकार देना चाह रही है, उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल करें और हमें रिटर्न में लिखित में दिए। हमारे जो केंद्रीय सशस्त्र नेतृत्व है, जिनको सरकार लॉलीपॉप दे रही है 2 दिनों से, हम तो यही चाहते हैं भाई, हमारा कोई निजी मामला नहीं है, मजबूरी नहीं है किसी आम जनता को परेशान करना। हम तो ये चाहते हैं भाई आने वाले जो भविष्य है, फ्यूचर है, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे। इसलिए निजीकरण, बिजली एक ऐसा साधन है जिसके हाथ में बिजली होगी वही समझ लो ये देश का राजा ही हो गया, जिसके कंट्रोल बिजली का होगा। हम तो ये चाहते हैं सरकार को ये तीनों रूल कैंसिल करने चाहिए, हमारे जो यूनियन लीडर को, और हमारा शौक नहीं, आम जनता से भी यही अपील है हमारी हाथ जोड़ से। इस हड़ताल में 11, 12, 13 का जो दिन डिसाइड किया है, उसमें हमारा उसके लिए जनता से आप क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? भैया तैयारी रखिए अपनी 3 दिन की जो हड़ताल है। वैसे तो उससे पहला सरकार, क्योंकि सरकार के साथ मीटिंग भी हुई थी भाई, आपने बता दूं मैं 4 घंटे मीटिंग चली थी नीलविज के साथ, कुछ मंत्री और थे उसमें, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। वो बातचीत वो कल हुई थी, परसों हुई थी, परसों हुई थी। तो इसके बाद जो 3 दिन के धरने तक हम पहुंच गए, 11, 12 और 13, आम पब्लिक से क्या निवेदन, क्या अपील करना चाहते हो? हम यही निवेदन करना चाहेंगे भाई, जो 10 तारीख की रात कोई अपना पानी टंकियां फुल कर लें, जिसपे कोई साधन है जनरेटर का, कोई तेल का, पानी का, और हॉस्पिटल में स्पेशल बिजली की जो व्यवस्थाएं देखते हैं वो सारे उपकरण चेक कर लें। भाई कल को सबसे ज़्यादा दिक्कत कोई ICU में मरीज पड़ा है, वो फिर हमारी जान को रोएगा भाई इनकी वजह से। हम तो यही चाहते हैं भाई अपना पहले इंतजाम कर लें, जो भी बिजली से संबंधित उपकरण है, जो जुड़ा हुआ है, जो भी सिस्टम है, उसका पूर्ण रूप। 3 दिन के धरने के बाद भी अगर सरकार ने आपकी मांग नहीं मांगी तो
तो ये अनिश्चित काल में बदल सकती है। उसके बाद बड़ा आंदोलन किया बड़ा जाएगा। आंदोलन किया जाएगा। भाई इसमें जो हमारे बड़े बड़े चौधरी घरों पड़े रहो किसी धरने प्रदर्शन में नहीं जान रहे 70-70 80-80 किले के मालक हाँ तो उनसे भी एक निवेदन करना चाहूँ इसमें मैं सपोर्ट करिए गुजराती चोर हैं सारे के सारे। खेल बजट ही ला लो हम 2000 करोड़ का 2000 का खेल बजट हमारा 2000 करोड़ का तो उसमें तो 1300 करोड़ तो गुजरात ते दे रखे कर लेते जबकि साला एक भी उठे तो मेडल नहीं लेगा एक भी खिलाड़ी। हरियाणा में 10 गोल्ड मेडल आए हमारा बजट है सिर्फ 600 करोड़ का। तो कहने का मतलब गुजराती चोर हैं सारे देश ने लूट का सिर्फ अपने गुजरात का भला लग रहे कारण इन गुजराती चोरों से सावधान हो जो और 10 साल 15 साल पुराने पेट्रोल डीजल वाहन बदलने हैं तो खट्टर ना मोदी ना इन सारे ने 10-10 15-15 साल हो रही है सैनी और ना। तो कहने का मतलब है भाई इसमें सारे आम पब्लिक का निवेदन है भाई सारे के सारे इस धरने प्रदर्शन सपोर्ट करियो जो हड़ताल है इसमें बिजली की लाइन काट दी जाएगी तड़की 11 बजे 11 तारीख न तड़की 7 बजे कभी फिर रोंदे फिर और किलकियां मारते फिर गली मैंने क्या हो गया पहले लग रहा था बताने नहीं धरने प्रदर्शन पा सकते घरों बैठ का भी आप इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहला आंदोलन होगा जो सबसे कम टाइम में जीते जाएगा। आप घरों बैठ का भी इसमें ना अपना किंगी जाना ना आपका पर्चा लग देना कुछ बस था ना बिजली बोर्ड तो सपोर्ट करना नु समझो थारे भाई बैठे थारे का खातर बैठे थारी बिजली घरों जल्दी रहो उसके खातर बैठे ना अपनी तनख्वाह खातर बैठे ना अपनी नौकरी खातर बैठे। तो सभी भाइयों से अपील है भाई सारे के सारे 11 12 और 13 3 दिन की जो हमारी हड़ताल है सारे के सारे बिजली बोर्ड की तरफ से पूरे हरियाणा की तरफ से आया कोई सोच दो भाई सिर्फ यार नीलो खड़ी बिजली बोर्ड है इंद्री सारी जगह अखबार में हल्ला मिच रहा सारे बिजली बोर्ड इनके कान पा जून ही रिंग रही इसी करके मीटिंग भी करी उसका कोई अब तक नतीजा नहीं लिखा। 7 तारीख को लिखा 8 होली 7 आज तो 2 दिन का 3 दिन का टाइम हो रहा 11 तारीख तक। तो इससे पहला सरकार का कोई बुलावा आ गया बातचीत करने को भी थरते बता दिया जाएगा नहीं अपना 11 12 और 13 3 दिन की तैयारी रखियो इनके सिर नहीं हुई जिस तरह अभी हमारे भाई साहब ने कहा बड़े ना भाई ऐसे ऐसे करके किसी का इन्विलेटर पर पड़े हो कोई हॉस्पिटल मार फिर वो रिंग आ भाई मेरा तो यूं कर दिया रो कर दिया पहले था ना सावधान लग रहे कारण इसने सारे के सारे सपोर्ट करो। और कोई भाई कुछ कहना चाहते हो कोई भी मेरा बिजली कर्मचारी बस आपने बताई थी सारी चीज और भाई किसी ने कुछ कहना तो कह सका घरेलू बिजली भी इसमें बहुत ज्यादा महंगी हो पाएगी वो तो मैंने बता दिया अंते सारा बिजली पर कब्जा करने खातिर थारे पेट्रोल डीजल के वाहन बंद करे जाने लग रहे इसी करके मिथलोन मिलाया जा रहा है सारी शरारत ही बिजली पर कब्जा करने की बिजली अंदानी अंबानी की बाहर देश से हम पेट्रोल डीजल ले रहे हैं बहुत महंगा पड़ रहा है हम ना तो इस करके उस पर इसी पे वेट वाट लाकर सारे देश का लूट लाट का अपना सारा खर्चा काटे करा। अगर वो बिजली इनके इसमें चले गई पेट्रोल डीजल उठते लेना नहीं पड़ना इलेक्ट्रॉनिक साधन हो जाएंगे जब कितने में बिजली दी हो थारी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि वो साधन चलेंगे बिजली थे बिजली में कितने में बेची हो कल जो मर्जी रेट बढ़ाई हो भाई हम तो 150 रुपए की यूनिट देंगे 200 की देंगे सरकार कह देगी प्राइवेट हाथ हम तो कुछ कर नहीं सकते पेट्रोल डीजल की तरीके समस्या थान हो जाएगी। और मैं तो कहना चाहूँ भाई सरकार की जरूरत क्या है जब सारा ही कुछ प्राइवेट कर दिया साला तो फिर सरकार की जरूरत का लात मार के तड़ा तो कहीं की पिलसड़ा दे रहे कहीं की तनख्वाह दे रहे हम कहीं की ठगियां लगवा रहे जिन्हें करना ही कुछ नहीं सारा कुछ प्राइवेट लग रहा है करना तो फिर इनकी जरूरत क्या किया सरकार में सिर्फ ठगी बिजारी करण खातर खट्टर कल जो सा जमीन दान करता फिर अपनी 50 गज का प्लाट अब सारे हरियाणा की बिजली बेचने लग रही अंदानी अंबानी तो मोदी के कहे थे जो सा कल 50 गज का प्लाट उंगली काट का सही होना चाहे था ये ऊर्जा मंत्री जी मारा इस तक भी वीडियो पंचायत दियो शेयर करका। तो और कोई भाई कुछ कहना चाहते हो? देखो जी मंत्री अनिल विज का भी बयान है जी भाई मेरे को तो पता ही नहीं लगा इस पॉलिसी के बारे में ये तो सरकार ये बाद में बलड़े बने इसके सपोच गया नहीं पहले थर तनु किस तरह बता देगा भाई सपोच रहा मेरा ये तो बाद में ड्रामे करे करा यहाँ साले गड़िया लिया सुरोवा अगर मेरी माँ मर गई मेरा फलाना मेरी माँ तो गाली दे दी ड्रामे करा बिना बात के इमोशनल करने खातर इन जनता ने अगर इतनी तेरी माँ मर गई तेरी माँ तो गाली दे दी सारे देश ने 15-15 साल के जागता ना छोड़ देना कुर्सी दे देना इस्तीफा क्यों लोग गालियां खा रहा क्योंकि कुर्सी प्यारी है 8500 करोड़ का जज प्यारा गाली खा के मिलेंगे सारी चीज जनू को नहीं मिलती है गाली भी खानी हो जरूरी यहाँ तो ड्रामे करने खातर मेरी माँ मेरे तो सारा हरियाणा की जनता गाली दे रही कमेंट बॉक्स में मना बैठाओ ला खट्टर की कुर्सी पा जितनी मर्जी गाली दे लियो तड़के दे शाम तक और जितने कमेंट में गाली देकर सबको माफ करता हूँ मैं भी मोदी की तरह कोई चक्कर नहीं सब माफ है मेरी तरफ से तुम। और किसी ने कुछ कहना भाई कोई भी मेरा अधिकारी कोई बिजली कर्मचारी कुछ कहना चाहते हो तो भाई धन्यवाद। बस कहने का मतलब ये खट्टर सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद तानाशाही सरकार मुर्दाबाद निजीकरण मुर्दाबाद। धन्यवाद भाई सारे का।